हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आर.के. स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में वीडियो नंबर 2 क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 लेकर आए हैं। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने पीछे वाली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लें, फिर ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके फ्रेंड्स, देखिए, पहला नंबर में क्वेश्चन पूछा है दोस्त। पहला नंबर में पूछा है मीथेन में कितने सहसंयोजक अबंध हैं। मीथेन में कितने सहसंयोजक अबंध है, ये हमें बताना है कि मीथेन में कितना सहसंयोजक अबंध पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए मीथेन, ये देखिए एक बायोगैस है जो गोबर से हमें प्राप्त होता है। मीथेन, इसका फार्मूला होता है CH4। इसका फार्मूला होता है CH4। ये देखिए 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फार्मूला होता है CH4। ठीक है, और हमें बताना है कि इसका अबंध की संख्या है वो कितना होता है इस क्वेश्चन में। देखिए, अबंध की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे कम परमाणु वाला देखेंगे। तो सबसे कम परमाणु क्या है, कार्बन है, तो कार्बन को लिख देंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है, 4। सबसे कम वाला परमाणु को बीच में रखेंगे, हाइड्रोजन 4 है तो हम एक ही साइड से लगा देंगे। हो गया। तो देखिए यही पूछा है अबंध की संख्या कितना होता है मीथेन में। ठीक है, तो होता है 4। देखिए 1 2 3 4, यही हमका राइट आंसर है। एक मिनट, तो देखिए अब इसका राइट आंसर है दोस्त 4। ओके, मीथेन में कितने सहसंयोजक अबंध पाए जाते हैं, वो हो गया 4। ओके, 2 नंबर पे क्वेश्चन है इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध है। इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध पाए जाते हैं, ये 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन पर निकालेंगे तो होता है CnH 2n+2, एल्केन का फॉर्मूला। तो देखिए मेथ एथ कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर। तो जहाँ जहाँ एन वहाँ 2 रखेंगे तो जगह C2H 2 गुणा 2 + 2, 2 2 जा 4 + 2 यानी 6। तो C2H 6। कार्बन कितना है, अब भी क्या है, कम परमाणु वाला है ना, तो इसको बीच में रखेंगे। हाइड्रोजन कितना है, 6 गो, तो ये 3 3 इधर और 3 3 इधर, 6। अब देखिए बीच में सिंगल बॉन्ड, तो मैं गिने हैं बॉन्ड की संख्या कितना हुआ, 7। तो हम लोग इथेन में कितने से सहसंयोजक अबंध होता है, 7 होता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा है 4, 4 हमने निकाला है कि 7 निकाला, ये तो नहीं है, 6 होता है। बी नंबर 6 नहीं। डी नंबर पूछा है 8। ओके, सी नंबर में पूछा है, दिया है 7। तो हम लोग का राइट आंसर होगा 7 में एथेन में C2H6 में 7 अबंध पाए जाते हैं सहसंयोजक। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछ रखा है एल्काइन में एल्काइन कौन है। थर्ड नंबर पूछा है एल्काइन कौन है, 4 गो विकल्प दिया है। C2H6 है, ए नंबर में दिया है। बी नंबर में दिया है C2H4, बी नंबर में दिया है C2H4। ओके, सी नंबर में दिया है C2H2 और डी नंबर में दिया है C3H8। तो इनमें से कौन है जो एल्काइन है, तो एल्काइन का फॉर्मूला होता है दोस्त CnH 2n-2। एल्काइन का फॉर्मूला होता है वो होता है। अब बैठाएंगे, देखिए एल्काइन, अब इसमें बैठाएंगे, देखिए सब के पास 2 2 हैं, 2। ये देखिए C3H8, ये तो ये एल्केन हो गया, क्योंकि 2 2 जा 2 2 जा 4 + 2, यानी ये तो प्रोपेन का है। बाकी n बराबर 3 रखेंगे यहाँ पर। देखिए ये फॉर्मूला है, तो C3H 2 गुणा 3 + 2 यानी C3H8 एक नहीं, ये प्रोपेन का है। ये भी ये हो गया, ये एल्कीन का है, ये हो गया एथेन का है। तो बचा है C2H2, यही होगा एथाइन का, मतलब एल्काइन का है। देखिए, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 रखिए। देखिए, तो C2H 2 गुणा 2 - 2 यानी C2H 4 - 2। अब 4 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। क्यों कि अलग अलग चिन्ह रह जाता तो घटाया जाता है। ठीक है, तो C2H2 आ गया। हम लोग का एल्काइन कौन है, तो C2H2। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रखा है, क्या बोला है निम्नलिखित में कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। 4 नंबर में बोला है निम्नलिखित में कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये हमें बताना है। ठीक है, पहला में दिया है CH4। CH4 एरोमेटिक है, ये तो अभी मतलब मीथेन, ये जो बैंक से प्राप्त होता है। अच्छा, बी नंबर में C2H4, C2H4 होता है, ये तो भी एल्कीन का है, मतलब एथीन का है, क्योंकि n बराबर 2 रखेंगे तो आ जाएगा, फॉर्मूला पर बैठ जाएगा। थर्ड नंबर दिया है C3H8। C3H8 जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये बंद होता है नहीं। देखिए राइट आंसर होगा C6H6।
C6H6 जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ये बंद श्रृंखला। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जो बंद श्रृंखला वाले होते हैं। जैसे ये C6H6 का मतलब है कि कार्बन भी 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है। जिसकी इसका जब इसका बनावट देखिए तो ऐसे होता है, इसका बनावट ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हमें बेंजीन है, ये हमें बेंजीन का समझना चाहिए। देखिए बंद है कि नहीं, बंद श्रृंखला, इसी को कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जो बंद श्रृंखला उसी को कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलिए तो दोस्त 5 नंबर बोल रखा है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता जो वैलेंसी है वो कितना होता है ये हमें बताना है, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की हमें संयोजकता बतानी। तो देखिए दोस्त, अगर आप कार्बन का नहीं और ही सब जो तत्व हैं उसके बारे में जानना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ट्रिक से देखिए, ट्रिक से कैसे बनाएंगे। ट्रिक से 4 को आपको डिजिट याद रखना है, 4 को माइंड में ठोक लीजिए, 4 को डिजिट याद रखना है आपको, ठीक है। देखिए एक 28 याद रखना है, 28 याद रखना, इसी को प्लॉट देना है, यानी 82 हो गया। 28 82 आपको याद रखना है, ट्रिक, ओके। 4 को आपको डिजिट याद रखना है, पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8 और चौथा में 2। आप 4 को अंक से नंबर से आप 20 तक तत्वों का आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है इस कार्बन का। तो देखिए कार्बन का होता है 6 होता है और संकेत होता है C, ओके। अब देखिए पहला अक्षर में 2 रखेंगे, दूसरा में 8, तीसरा में 8 और चौथा में 2। आवश्यकता अनुसार हम इसमें अंक भरेंगे। तो पहला कक्षा में दिया है 2, 2, दूसरा में दिया 8, दूसरा में 8 तक हमें भरना है। उसके बाद हमें तीसरा कक्षा में हमें प्रवेश करना है। पहला में 2 दे दिया, अब हमें 6 लेना है। तो पहले 2 हो गया, तो अब कितना अंक जोड़े कि 6 हो जाएगा, तो 4। देखिए तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 4, तो कार्बन की संयोजकता होगी 4। यह होगा राइट आंसर है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, ओके। कार्बन की संयोजकता होती है 4, ओके। अब मान लीजिए आपको सोडियम का निकालना है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोई पूछते हैं कि सोडियम का वैलेंसी कितना है, तो इसको तोड़िए। देखिए पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, 8 और 2 10, 10 हमको 11 लेना है। तो अभी कितना का अंतर है, 1 का। तो तीसरा कक्षा में 1 रखें, इसको जोड़ेंगे, 2 8 10 11। तो बाहरी कक्षा में कितना है, 1, तो इसका वैलेंसी भी 1 हो जाएगा। अगर 1 2 3 4 रहे, 1 2 3 4 रहे, तो हमें इसका वैलेंसी भी वही होगा बाहरी कक्षा में। अगर मान लीजिए 5 6 7 8 रहेगा, तो हम 8 में से जितना बाहरी कक्षा में रहेगा 5 से अधिक, उसमें से हम 8 माइनस घटा देंगे, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर में पूछा है कार्बनिक यौगिकों में आवश्यक तत्व कौन है। कार्बनिक यौगिकों में आवश्यक तत्व हमें बताना है कि कौन है। पहले में दिया है दोस्त कार्बन, दूसरे में दिया है सल्फर, तीसरा में दे रखा है फास्फोरस और चौथा में दिया है हाइड्रोजन। देखिए नाम से पढ़े कार्बनिक यौगिक, तो किस चीज का इसका मतलब तत्व का नाम होगा, कार्बनिक यौगिक। तो कार्बन का न इसमें आवश्यकता है, तो हमें उनका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। हमें राइट आंसर होगा कार्बन, ओके। कार्बनिक यौगिकों में आवश्यक तत्व कौन है, वो है कार्बन, ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन में बोला है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। सबसे जो कठोर है प्राकृतिक में हमारे वातावरण में, वो पदार्थ का नाम क्या है जो सबसे कठोर होता है। पहला में दिया है सोना, पहला में दे रखा है सोना। अच्छा बी नंबर में दिया है चांदी, बी नंबर में दिया है चांदी। सी नंबर में दिया है लोहा, सी नंबर में दे रखा है लोहा, सबसे कठोर पदार्थ है। डी नंबर में दिया है क्या दिया है, डी नंबर में देखा है हीरा। तो सबसे कठोर पदार्थ है जो प्राकृतिक में पाया जाता है वो ये हीरा। तो उनका राइट आंसर हो गया हीरा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच, जो N2 अणु है, पूछा नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने अबंध सहसंयोजक अबंध पाए जाते हैं। जो N2 है अणु है उसमें कितने सहसंयोजक अबंध पाए जाते हैं ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए आसान भाषा में देखिए, सबसे पहले इसका जानेंगे कि परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो होता है 7। और देखिए इसके तोड़ेंगे इस पर, पहला कक्षा में 2, दूसरा को करें 8। तो हमें आवश्यकता अनुसार उसमें अंक जब तक से 8 भरेगा नहीं तब हम तीसरा कक्षा में प्रवेश नहीं करेंगे।
पहले दूसरा कक्षा में 8, हमें आवश्यकता अनुसार डिजिट रखना है तो 2 रख दिया। अभी हमें 7 लाना है तो कितना अंक भरे उसमें, तो 5 भर देंगे, तो 5 और 2 7 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए पूछे N2 अणु में मतलब नाइट्रोजन कितना है, 2 है, 2 है कि नहीं। ठीक है, अब 5 है, 5 है, अब कितना अंक रखेंगे कि 8 हो जाएगा, 5 दे रखा है, अब इसमें कितना अंक रखेंगे कि 8 हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 3 रख दीजिए 8 हो जाएगा, तो देखिए 3 रख दिया। ओके, 3 3 हो गया। अब देखिए 5 हो गया, अब 3 लेगा तो 8 हो जाएगा, ये भी 3 लेगा तो 8 हो जाएगा। तो यही पूछा नाइट्रोजन अणु में कितने संयोग अबंध की संख्या होती है, तो होती है 3, या ऐसे नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बना लीजिए। हमें 8 लेना है, 5 है बाहरी कक्षा में, और कितना अंक डिजिट जोड़ेंगे कि 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोलिएगा ठीक है 3 जोड़ देंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला है सिंगल बॉन्ड COOH, गलती से इसे माइनस नहीं पढ़ना है, ये केमिस्ट्री है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड COOH कोई पढ़ता है माइनस सिंगल COOH, नहीं वो गलत पढ़ता है। सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं, दे रखा है सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन। पहला में दे रखा है कीटोन, कीटोन भाई को बोलते हैं। दूसरा में दे रखा है ईथर, ईथर होगा। अच्छा, तीसरा में दिया है अम्ल, अम्ल होगा। चौथा में दिया है एल्डिहाइड। अब क्या होगा, हमें सस्पिशन में आ गया, तो बोलिए क्या होगा, तो होगा सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रिया को कहते हैं अम्ल कहते हैं, ये हमें आप लोग को याद रखिए। सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रिया मूलक को अल्कोहल या सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल, अब अम्ल भी ऑप्शन में दे दिएगा तो अब टिक करना है। इसका पूरा नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड या अम्ल, उसे कहते हैं सिंगल बॉन्ड COOH को अभिक्रिया मूलक को अम्ल कहते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। 10 नंबर में पूछा है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, एथेनॉल इथ कितना 2 कार्बन है, एथेनॉल पूछा है, नॉल मतलब इसमें ऑल प्रत्यय लगा है, ऑल प्रत्यय लगा है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरा नंबर लिख जाइए 62 046 63 083, आप इसको कह सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा तो इसके बारे में नहीं बताऊंगा। अगर आप मेरे नंबर लिख दीजिए, अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस पर कॉल कर दीजिएगा 62 046 63 083। ओके, तो इस पहले 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रखा है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है उसको क्या बोलते हैं। पहला में दे रखा है सिंगल बॉन्ड OH, बी नंबर में दे रखा है सिंगल बॉन्ड CHO, सी में देखा है सिंगल बॉन्ड COOH, और डी नंबर में दिया है CO। ठीक है, इसको बोलते हैं कीटोन, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, और इसको बोलते हैं अल्कोहल। तो एथेनॉल ऑल प्रत्यय है तो इसमें अल्कोहल लगा है OH। ठीक है, तो पहला हो गया अल्कोहल, अल्कोहल। ओके, फिर पूछा है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच, ऑक्सीजन है उसमें पूछा है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक अबंध पाए जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच, ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो पूछा है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच, ये हो गया ऑक्सीजन हो गया। अभी मैंने नंबर बताया था 4 डिजिट 28 और 82, 28 याद रखना है और इसको प्लॉट देना है, तो हो गया ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच पहुंचा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, वो होता है 8 होता है। ओके, अब इसे हम तोड़ेंगे, ऑक्सीजन को हम तोड़ेंगे, तो पहला कक्षा में रखेंगे 2 और दूसरा में 8 रखेंगे। तो हमें बताए कि आवश्यकता अनुसार दूसरे कक्षा में डिजिट को रखना है, तो हमें 8 है पहले 2 रख दिए, अब ये 6 है, हमें 6 लेना है तो 6 लिख दिए। देखिए पहला कक्षा में 6 और 2 8 हो गई कि नहीं। आपको पूछ रहा है अब बाहरी कक्षा में 2 है, इसे अष्टक पूरा करना है, ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करना है। बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना इलेक्ट्रॉन को लेगा कि उसका अष्टक पूरा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 को लेगा तो उसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में कहीं भी 2 दिखाई दे रहा है, देखिए तो ऑप्शन में हाँ बी नंबर में दिखाई रहे हैं 2। तो हमेशा यदि ऑक्सीजन के 2
O2 मतलब ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? 2 अबंध पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 अबंध पाए जाते हैं? अबंध के मतलब ऑक्सीजन बॉन्डवा को कितने पाए जाते हैं ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, मैं बार बार कर रहा हूँ, ये जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सब क्वेश्चन किसी न किसी साल बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नहीं विश्वास तब देख लीजिएगा क्वेश्चन में से कहीं कोई भी गाइड से आप मिला लीजिएगा, ये क्वेश्चन सब पूछा है। ओके, तो पूछा निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 अबंध पाए जाते हैं ये हमें बताना है। और 4 विकल्प इन्होंने दे रखा है। पहला में दे रखा है कि CH4, दूसरा में दे रखा है C2H6, तीसरा में दिया है C3H4 और डी नंबर में दिया C3H8। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये A, B और C, D ये तीनों एल्केन पर बैठ रहे हैं, एल्केन फार्मूला पर इस पर बैठ रहा है CnH 2n+2। ओके, n बराबर 3 रखिएगा तो ये 8 हो जाएगा, n बराबर 2 रखिएगा तो ये भी आ जाएगा, और n बराबर 1 रखिएगा तो ये भी आ जाएगा। लेकिन C नंबर में जो दे रखा है C3H4 इसमें रखिएगा तो ये नहीं आएगा कि इसमें एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, जो एल्काइन है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखिए C3 मतलब कार्बन कितना है? 3 है, तो देखिए इसको 3 कार्बन को रख दिया। अब C3H पर हाइड्रोजन हमें 4 है, तो ये पूछे कितने बंद है, तो देखिए अगर आप कहीं भी 4 को बॉन्ड रख, कहीं भी 3 को बॉन्ड रख दीजिए। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, पर इसके पीछे देखेंगे कितना है? 3 है, इस आगे 1 है, तो देखिए इसके पीछे 3, इसके आगे कितना हुआ? 4 हुआ, तो इसका अष्टक पूरा हो गया। बाहरी में इसको चौपाया था तो बोलते हैं कार्बन को। इसके पीछे कितना है? 1 है, आगे कितना है? 1 भी नहीं, तो 3 रख दीजिए, 3 है 4। ओके, 1 2 3, ये 3 इसके गोल में गिरी, देखिए 4 बॉन्ड हो गए ना। इसके पीछे 3 है, आगे 1 है, तो 3 है 4। इसके आगे 3 है, पीछे 1 भी नहीं है, तो 1 हाइड्रोजन रख दिए 4। देखिए हाइड्रोजन 4 होगा कि नहीं? 1 2 3 4, तो इसमें होगा C3H4। यही C3H4 है जिसमें 3 अबंध पाए जाते हैं। अधिक जानकारी के मिले इस पर कॉल कर लीजिए, मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। ओके, अब पूछा है कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक है, जो कार्बनिक ग्रुप है उसको क्या कहते हैं, इन हमें पूछ रखा है। पहले में दिया है 2 सिंगल बॉन्ड CHO, बी में दिया है CO, सी में देखा है सिंगल बॉन्ड COOH, और डी में दिया है सिंगल बॉन्ड OO, मतलब सिंगल बॉन्ड O और फिर सिंगल बॉन्ड। इसको ईथर बोलते हैं, इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, इसको बोलते हैं कीटोन, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, तो पूछा है कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक है, वो होता है कीटोन के प्रतिकारक होता है, ये तो हम लोग का राइट आंसर होगा ये। ओके, पूछा है एसिटिलीन भाई कहाँ से आ गया ये टॉपिक का। पूछा एसिटिलीन में कितने सहसंयोजक अबंध पाए जाते हैं, तो ये हमें बताना है कि एसिटिलीन है वो कितने सहसंयोजक अबंध पाए जाते हैं। देखिए एथाइन है ना, ये फार्मूला को बैठाएगा तो CnH 2n-2, एथाइन का ये IUPAC नाम है। आपको ये देखा कि ये IUPAC नाम क्या है, तो मैं बार बार कहता हूँ इस नंबर पर कॉल कीजिए, आपका जो रिजल्ट है डाउट है उस मिल जाएगा कॉल पर। ठीक है, तो अधिक में ज़्यादा नहीं थोड़ा सा बता सकूंगा। देखिए एसिटिलीन है, तो जहाँ जहाँ इन्हें वहाँ रखिएगा 2, तो ये आएगा C2H2। ठीक है, ये अब हमें बताना है इस एसिटिलीन में कितने सहसंयोजक अबंध पाए जाते हैं, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। इसको तोड़िए, कार्बन को कितना हो जाएगा? 6, तो 2 और 4 हो जाएगा। ओके, अब पूछा है एसिटिलीन में कितने सहसंयोजक अबंध पाए जाते हैं, तो इसमें देखिए इसका अगर आप इलेक्ट्रो करिएगा, भारी कक्षा में 3 है तो इसको 3 3 करिएगा 4, इसको जब इसको बोलते हैं लुईस, इसको करिएगा तो 3 3 हो रहा है। तो एसिटिलीन में कितने सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं ये हमें बताना है, तो कितने पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं। ठीक है, एसिटिलीन में पूछेगा कितने सहसंयोजक अबंध पाए जाते हैं, तो 3 पाए जाते हैं। ओके, तो इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो पूरा शेयर कीजिए, और आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में डाला हूँ वो मैं बताते गया हूँ कैसे कैसे होता है, और मैं
कहता हूँ अगर आपको डाउट है तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो पूरा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।